जिस सिस्टम और सरकार के भरोसे इस देश के लाखों लोग अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हैं, इस उम्मीद से कि गाहे बगाहे जरूरत आन पड़ने पर कोई सरकार बहादुर, कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई मजबूत सिस्टम उनके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन जब यही सिस्टम एक 4 साल के बच्चे को जिंदा तो छोड़िए, मुर्दा भी बाहर न निकाल पाए, तो इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे और किससे उम्मीद लगाएंगे? प्रिंस याद है आपको? 6 साल का वो बच्चा जो 50 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था। 50 घंटे का ऑपरेशन चलाकर उसे निकाला गया। क्या सरकार, क्या सिस्टम, क्या आर्मी और क्या मीडिया, सब एकजुट हो गए। लेकिन हर कोई प्रिंस जितना लकी नहीं होता। 18 साल बाद नरेश की हालत भी प्रिंस जैसी थी, पर इस बार मामला मीडिया की चकाचौंध से दूर था। सिस्टम इतना लाचार था कि देसी जुगाड़ बैठाना पड़ा। आज तक से जुड़े दिनेश बोहरा की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के बाड़मेर से ये मामला सामने आया है। गुड़ामालानी कस्बे के अर्जुन के ढानी गांव में 4 साल का नरेश 165 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा। दरअसल खेत में 3 दिन से नए बोरवेल का काम चल रहा था। जिस दिन घटना हुई, खेत में नरेश के दादा डालूराम भी मौजूद थे। नरेश खेलते खेलते बोरवेल के लिए जो गड्ढा हुआ था उसमें जा गिरा और 100 फीट की गहराई में जाकर फंस गया। गांव वालों ने स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बाड़मेर जिला मुख्यालय से सिविल डिफेंस, एम्बुलेंस और बाकी उपकरणों समेत कई टीमें, प्रशासनिक अधिकारी और एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे। इसके बाद क्या हुआ, नरेश के दादा से ही सुनिए। पता लागो कि मीठो पानी है जो कौन स्टार्ट फूक गया, पानी फूकियो, पानी फूक गया। क्या ये बोरिंग किया था, इसमें मीठा पानी निकल गया। तो आज इसको पहले ये पैक करता, इसको खोला इसलिए था, ये पाइप उसमें फिट करने के लिए खोला था। जस्ट ही खोलने के बाद ये काम पर लगे हुए थे। जस्ट ये खेल रहा था बच्चा, खेलते खेलते वो माथा था नहीं चले गया और उसकी बुआ जी ने तुरंत ही देख लिया था। पास ये सब ने, ताऊ जी खुद ने रस्सा भी डाला था अंदर, लेकिन वो पकड़ नहीं पाया। 1 मिनट में इतना काम हो गया। फिर बाद में एसटीएम साहब को फोन, सरपंच साहब ने फोन किया। गाड़ी में थे तो अबे थे। आपने पूरी कोशिश पूरी की कि भैया कि जिसी वक्त 1 मिनट के अंदर किसी भी तरीके से 2 सेकंड मुआई रुपए ले गए बाली में लाल रहे। और भी आपके साथ में आसपास लोग थे? हाँ बस आया बे 2-4 यहाँ घर वाला। बाड़मेर के एसडीएम भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। देखो, ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें कि एक तो तात्कालिक देखा जाता है और एक अपन लॉन्ग टर्म पे चीज देखते हैं। तो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। हमारी जो प्राथमिकता है, एक बार हमारा ये प्राथमिकता है, इस पे एक बार हमारा निवेदन है कि सभी से निवेदन है हमारा एक बार सहयोग करें, आप लोग भी हमारा सहयोग करें। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो इसका एक प्रोटोकॉल होता है उसको हम उस तरीके से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या जानकारी क्या मिली थी सर? जानकारी ये थी कि एक बच्चा है वो एक बोरवेल में गिर गया है, तो तुरंत ही उसके लिए हम पहले तो उस हिसाब से कि तुरंत ही जाके देखें, उसकी जो भी जान है उसके हिसाब से बात करें और उसके साथ ही जो उसको बाहर निकालने के प्रयास भी साथ में ही किए जा रहे हैं। घंटों की मेहनत और सारे साम दाम दंड भेद भिड़ाने के बाद भी सरकारी तंत्र और सिस्टम बच्चे को निकालने में सफल नहीं हुए। ऐसे में थक हार कर लोगों ने पास के ही एक देसी जुगाड़ वाले शख्स को बुलाया, जो पहले भी 2 बार बोरवेल में गिरे बच्चों को जिंदा निकाल चुके थे। इनका नाम माधाराम सुथार है। माधाराम ने भी अपने मशीनरी, कैमरे और जुगाड़ू उपकरण का सहारा लेकर 2 बार प्रयास किया, लेकिन बच्चा और ज्यादा नीचे फंसता गया। फिर माधाराम ने जुगाड़ में बदलाव किया और करीब 6 घंटे बाद नरेश को बाहर निकाला गया और गुड़ामालानी के अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। नरेश अपने पिता पप्पू राम का इकलौता बेटा था। पप्पू राम ट्रक ड्राइवर हैं जो पंजाब में ट्रक चलाते हैं। तमाम मशीनरी और अधिकारी जिस नरेश को जिंदा तो छोड़िए मुर्दा भी नहीं निकाल पाए, उसके आगे देसी जुगाड़ क्या था उसे समझते हैं। दरअसल बोरवेल बहुत सकरा होता है। कई बार कोई गिर जाए तो बचाव और राहत का कार्य बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अलग अलग तरीके का जुगाड़ बनाया जाता है। इसमें लोहे का एक हुकनुमा औजार इस्तेमाल होता है, जिसमें फंसाकर फंसे बच्चे को निकाला जाता है। जुगाड़ में कभी 4 तो कभी 3 तो कभी 2 हुक बनाए जाते हैं। जालौर के मेड़ा गांव के रहने वाले माधाराम सुथार ने ऐसे कई ऑपरेशन किए हैं। वहीं नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के डेटा की बात करें तो एक डेटा बताता है कि साल 2009 से अब तक करीब 40 बच्चे बोरवेल में गिरे हैं, जिनमें से उनको बचाने के लिए किए गए 70% रेस्क्यू ऑपरेशंस फेल रहे हैं। माने गिरने वाले बच्चों में 70% बच्चों की मौत हो जाती है। ऐसी घटनाओं में राजस्थान दूसरे नंबर पर है, जबकि हरियाणा, गुजरात और तमिलनाडु टॉप पर है। नरेश के घर वाले दुखी होने के साथ साथ नाराज भी हैं
वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर 21वीं सदी में भी कोई ऐसा जुगाड़ क्यों नहीं बैठ पाया कि 4 साल के बच्चे को 100 फीट की गहराई से जिंदा निकाला जा सके। इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग में मदद की थी मेरी साथी वैष्णवी ने। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लल्लन टॉप देखते रहिए।